इस वीडियो को आखिर तक देख लेना, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आज देखा जाए हर बंदा परेशानी की वजह से रो रहा है, बीमारियों में इतना मुब्तला हो चुका है कि वो जीने की उम्मीद छोड़ चुका है। उसके घर के मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं, वो डिप्रेशन में आ चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैसेज करते, कमेंट करते कि अब्दुल्ला भाई हम जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, हमें नहीं लगता कि हमारे हालात कभी चेंज होंगे, हमें नहीं लगता कि हमारे घरों में दोबारा खुशियां लौट आएंगी, हमें नहीं लगता कि हम कभी आगे बढ़ पाएंगे, या हमें नहीं लगता कि हमारे घर से ये बीमारियां, ये परेशानियां भाग जाएंगी। ऐसा क्यों है? तो फिर सुन लो आज। ऐसा इसलिए है कि हमने दीन को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, दीन के रास्ते पर चलना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। हम अपनी ज़बान से लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, हम अपनी आंखों से गुनाह कर रहे हैं, हम अपने कानों से गुनाह कर रहे हैं, हम अपने हाथों से गुनाह कर रहे हैं। जब हम हर तरह से गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे तो हमारी रूहानी पावर जो है वो कमज़ोर हो जाती है। जो बुरे असरात फैलाने वाली, जिसे नेगेटिविटी कहते हैं, कि यार ये जो बुरे असरात होते हैं इनसे लड़ने के लिए हमें रूहानी पावर चाहिए होती है। हमारी बॉडी खुद ब खुद लड़ रही होती है, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन जब हम कमज़ोर हो चुके होंगे, हमारे मामलात कमज़ोर हो चुके होंगे, हमारी ज़बान पर हर वक्त दूसरों के लिए गीबत होगी, बुराइयां होंगी, ज़बान से किसी की दिल की आज़ारी कर रहे होंगे, किसी को तानेबाजी कर रहे होंगे, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे होंगे, किसी की पीठ पीछे बुराई कर रहे होंगे, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात कर रहे होंगे, बीवी बच्चों का दिल दुखा रहे होंगे, दोस्तों का, गरीबों का दिल दुखा रहे होंगे, ताने मार रहे होंगे उनको। तो आप ये बताइए, ये सिर्फ जबान की बात कर रहा हूं, इसी तरह से हमारे हाथ, हमारे कान, हमारी आंखें कितने गुनाह कर रही होगी। यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ हम अगर जबान को ही कंट्रोल कर लें, मैं सच बता रहा हूं आपको, 70 से 80% आप गुनाहों से बच जाएंगे, बुराइयों से बच जाएंगे। जो मामलात खराब हो चुके हैं, आज जो परेशानियां आ रही हैं, आज जो आप अजियतें सह रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं, बीमारियां बर्दाश्त कर रहे हैं, उन सब चीजों से आप बाहर निकल आएंगे। कुछ मामूलाते जिंदगी में बताता हूं, अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो किस तरह से करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को वो लेकर चलते हैं, उनकी मामूलाते जिंदगी कैसे उनको पावर देती है, कैसे उन्हें पावर मिल जाती है। बीमारियां, परेशानियां ये तो छोड़ दो, ये तो छोटी मोटी परेशानियां, ये तो बीमारियां छोटी मोटी, रूहानी पावर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं रूहानी यानी जादू, जिन्नात, असरात, ये चीज़ें, उनका जो दुश्मन है वो भी उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। उसकी वजह होती है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाता है। सबसे पहले एक बात जहन नशीन कर लीजिए, इससे आपको 100 गुना ज्यादा पावर मिल जाएगी कि अल्लाह ताला हमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदे से। अगर आज हम परेशानियों में आ जाते हैं, अगर आज हम क्राइसिस में आ जाते हैं, अगर आज हम बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, अगर आज हम डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी के पेशेंट बन चुके हैं, तो इसमें हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, हमारा बहुत बड़ा इसमें अमल दखल है। हम अपनी गलतियों की वजह से इन मामलात तक पहुंच जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नेक बंदों को बीमारियां नहीं आती, बुखार नहीं होता या फीवर नहीं हो रहा, उनको कोई मसला नहीं हो रहा, होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिंदगी भर जो हम हर वक्त, मिसाल के तौर पर हमारा सर पर हर वक्त दबाव रहता है, हर वक्त सर सुन रहता है, ऐसा लगता है किसी ने सर दबाया हुआ है, ऐसा लगता है कि हमारी हार्ट बीट, उसकी बात करें, बहुत तेजी से चल रही होती है, ऐसा लगता है यार घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है अभी अटैक आ जाएगा कोई, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। ऐसा लगता है कि यार बस खत्म। मैसेजेस पढ़ लीजिए, आप कमेंट पढ़िए ना, आप इस बात को, आप देखें क्या लोग कह रहे हैं। अब्दुल्ला भाई सालों हो चुके हैं,
खुशहाली नहीं देखी हमने। अब्दुल्ला भाई सालों हो चुके हैं, बीमारी से नहीं निकल पाए। दुआ फरमाइए, दुआ कीजिए अल्लाह पाक से। ठीक है, अल्लाह पाक देखें सब दुआ करते हैं, आपके अजीज़ व अकारिब भी दुआ करते होंगे, आपके रिश्तेदार वगैरह सब की बात करें, आपके माँ बाप, आपके बच्चे सब दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले, मेरी बहन मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपने आज को बदलना होगा। अगर कल हमें बिल्कुल सेहतमंद हो जाना है, अगर हमें कल पावर चाहिए, हमें सेहत चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, तो हमें अपने आज को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। मैं कुछ चीजें बता देता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो। उन मामलात जिंदगी को आपने अपना लेना है। ये याद रखिएगा, अपनी आंखों से कोई गुनाह ना करें, बदनजरी ना हो, अपनी जबान से किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी की दिल आजारी ना करें, किसी को ताना ना दें, अपने कान से कोई गुनाह ना करें, अपने हाथों से कोई गुनाह ना करें, तन्हाई के भी गुनाह से बचें, बुरे कामों से बचें। नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं, आप वजू में रहना शुरू कर दीजिए, 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे अल्लाह के हुक्म से। आप ये देखिएगा बीमारियां कैसे भागती है, आप ये देखिएगा डिप्रेशन कैसे खत्म होना शुरू होता है। आगे चलते हैं, परेशानियां कैसे भागती हैं ये बता दिए मैंने आपको, अब आगे बताता हूं मैं। यकीन मानिए बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं इन चीजों को फॉलो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश रहते हैं। नमाज कज़ा नहीं करनी, मर्दों को जमात के साथ नमाज पढ़नी है, औरतें घर में अव्वल वक्त में पढ़े, जैसे ही अजान हो उसके बाद कोशिश करें कि सबसे पहले नमाज अदा कर लें, काम सारे साइड में रख दो अपने। ये मर्दों को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए, काम सारे साइड पे कर दो, नमाज पहले पहचाने। मुसलमान की नमाज, जो मुसलमानों की पहचान क्या है? नमाज। नमाज ही छोड़ दोगे कैसे पता चलेगा आप मुस्लिम हो? नमाज आपको बुराइयों से रोकेगी, नमाज बेहयाई से रोकेगी, नमाज बुरे कामों से रोकेगी, नमाज से आपको रूहानी पावर मिलती है। नमाज के बाद आपने दुआ मांगते हैं तो आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़नी है और अपने ऊपर दुआ मांगे, फिर इसके बाद अपने ऊपर दम जरूर करें, आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ें। मैं सच बता रहा हूं आपको, नोट करें, वीडियो का एंड तक देखना आपने, बहुत फायदा होगा। इसके बाद दुआ मांग ले तो आप सूरह फलक, सूरह नास, वहीं उसी जगह बैठकर, फरमाया गया कि जो लोग नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, फरिश्ते उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। अब नमाज पढ़ने के बाद आप वहीं बैठे 2-3 मिनट, इन 2-3 मिनट को आपने क्या करना है? सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ लेना है 3-3 बार और अपने ऊपर दम कर लेना है। 5 नमाजें 5 टाइम ये करें। सूरह बकरा लाजमी सुने, सुबह में घर में चलाएं आप, सूरह बकरा सुने, तिलावत लगा लिया करें। मगरिब के बाद भी सूरह बकरा का एहतमाम करें। अब सूरह बकरा सुबह में आपने सुनी, इसके बाद आपने सुबह शाम की दुआएं पढ़ ली। जिंदगी में अगर पैसे की कमी है, बहुत तेजी से पैसा चाहते हो आप, सुबह फजर की नमाज 2 सुन्नत पढ़ने के बाद, फजर की फर्ज पढ़ने से पहले जमात के साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो टाइम होता अच्छा खासा, तो इस दौरान आप ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तस्बीह, एक तस्बीह लाजमी पढ़ो। नमाज के बाद आप सुबह के अस्कार जो है, मसनून अस्कार लाजमी पढ़ो। सूरह बकरा घर में सुने, मगरिब के बाद सूरह बकरा सुने, कुरान मजीद दिन में कभी भी पढ़ें। अब जैसे कि मुझे टाइम मिल जाता है, असर के बाद मैं फ्री होता हूं, मैं असर के बाद कोशिश पूरी होती है कुरान मजीद लेकर बैठूं कि कुरान मजीद पढ़ूं मैं बैठकर सुकून और इत्मीनान के साथ। मगरिब की नमाज के बाद फिर सुबह शाम के मसनून अस्कार पढ़ लीजिए, सूरह बकरा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं पढ़ सकते आप तो आप सुन लीजिए। इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़िए, अपनी डेली रूटीन साथ लेकर चलिए, अपने जो काम है, अपने बिजनेस है, अपनी जॉब साथ लेकर चलिए
और जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो बस मैं क्या बताऊं आपको, बड़े फायदे वाले लोग हैं। उनको दुनिया में भी फायदा पहुंचता है और अल्लाह पाक आखिरत में भी फायदा देता है। और अगर वो तहज्जुद में इस्तग़फ़ार करते हैं, वबिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो सहर में इस्तग़फ़ार करते हैं। अक्सर वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को, इसलिए इस्तग़फ़ार का भी एहतिमाम करना है। ये मामूलात ज़िंदगी, जैसे कि मैंने बताया, सूरतुल मुल्क सोने से पहले पढ़ लेनी, ये आपको याद हो गया होगा सब। आपने अगर वीडियो में अगर कोई बात रह गई हो, दोबारा से वीडियो को आप देखें, बार बार देखें इस वीडियो को, और शेयर भी करें इसको अपने दोस्तों को, अपने अजीज व अकारिब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, सबको शेयर करें। क्या पता कोई एक हमारा भाई, हमारी बहन इन बातों पर अमल कर ले और वो इन परेशानियों से, बीमारियों से, अजियतों से बाहर आ जाए, मुश्किलात से बाहर आ जाए, इसकी तंगदस्ती से बाहर आ जाए। यकीन मानिए अगर इस मामूलात ज़िंदगी पर आप चलते हैं तो बड़े फ़ायदे होते हैं। इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर लंबी हो गई है तो माज़रत चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। वीडियो को लाजमी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।